तो यहाँ मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है एक स्ट्रीम बेंडिंग पे। पता नहीं क्यों कुछ ब्रांचें चली गई। एक्सट्रीम बेंडिंग से शायद ये थोड़ा अजीब सा रिएक्शन मुझे लगा, बट ट्राई तो करेंगे। तो ये कुछ मैंने प्रोपोगेशन किया था कटिंग से इन प्लांट्स का, और देखिए मैंने एक्सट्रीम बेंडिंग किया हुआ है और ज़्यादा करेंगे। देख सकते हैं कि ग्रोथ तो हो ही रहा है। तो चलिए कुछ अनवाइंडिंग होगा और फिर हम उसको करेंगे एक्सट्रीम बेंडिंग प्रैक्टिस दोस्तों। तो वायर तो सिंपल है, निकाल लेना है। तो इस तरह कॉम्प्लिकेटेड एरिया में अगर हम वायरिंग को अनवाइंडिंग करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तब ये टेक्निक इस्तेमाल करनी होती है। अगर प्रॉपर वायर कटर होता है तो बड़ा अच्छे से बिना नुकसान किए हम ये वायर निकाल सकते हैं ब्राक को। तो ये एक टेक्निक है अनवायर करने की। इस तरह ज़्यादा ब्रांच हो जाती है या कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो जाता है तो यही टेक्निक है मेरे ख्याल से। तो पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास वायर की किल्लत भी होती है, तो हम वायर को रीयूज भी कर लेते हैं। इसलिए हम जैसे हमने वाइंडिंग किया था वैसे ही निकालते भी हैं। तो ट्रेडिशनली ऐसे ही काटा जाता है सभी वायर को, बट हम है कि कुछ जुगाड़ में लगते हैं, वो भी ठीक है कि वायर अच्छे से मिल नहीं पाते। तो चलिए इसी तरह कैसे हम अनवायर कर सकते हैं, और फिर हम फिर से वायरिंग करेंगे और अनवाइंडिंग भी करेंगे। तो इस तरह अनवाइंडिंग करने के बाद देखिए ये हमने एक्सट्रीम बेंडिंग तो किया ही हुआ है, बट अब हम अभी उसको ज़्यादा बेंडिंग कर सकते हैं इस तरीके से देखिए ये कितना ज़्यादा पूरा इस तरह हो जाता है। तो ये एक तरीके से न्यूट्रल, जो हमेशा मैं कहना चाहता हूँ कि वायरिंग के बाद जब हम ज़्यादा बेंडिंग करेंगे तो कब कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बार बेंडिंग के बाद मटेरियल न्यूट्रल होता है। देखिए ये कितना ज़्यादा मुड़ गया, ये मटेरियल यू शेप में आ गया है देखिए। तो इस तरह यू शेप में भी अगर आप मटेरियल को ट्विस्ट कर सकते हैं, बट सबको लगेगा कि ये तो अननेचुरल है। तो जी हाँ, ये अननेचुरल वे है, बट मैं कर रहा हूँ। मुझे कुछ एक्सट्रीम ट्विस्ट चाहिए, जिसके लिए मैं ये सब करता हूँ। ये सब फ्यूज होना चाहिए और फिर हमें एक ऐसा स्टॉक मिलेगा जिसमें बहुत ही बढ़िया बाद में नेचुरल मूवमेंट नज़र आती है इसमें। तो ये कुछ अलग मेथड है, अलग तो नहीं कह सकते, बहुत सारे फॉरेनर्स में ये सब होने लगा है। हमारे यहाँ शायद अभी नहीं आया है इसका चलन, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें ये पूरा प्लांट को इस तरह एकदम इस तरीके से जकड़ लेना है, फिर वायरिंग करके आगे जाना है और प्लांट को ग्रोथ करवा देना है दोस्तों। जिससे होगा क्या कि ये सब एक तरीके से फ्यूज हो जाएगा, तब कहीं जाके हमें एक अच्छा सा स्टॉक मिलेगा। उसके साथ रूट ट्रेनिंग भी थोड़ी बहुत होती ही रहेगी, और बाद में हमें एक बहुत ही जल्दी माह में या छोटा सा बोनसाई मिल सकता है, या हमने थोड़ा बड़ा भी होने दिया तो वो भी हमें मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए मैं यहाँ कुछ वायरिंग कर लेता हूँ। बहुत ही क्यूट सा प्लांट बनेगा इस तरह से एक्सट्रीम बेंडिंग के साथ। और यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ मैंने वायर नहीं निकाला है, तो यहाँ ये अब न्यूट्रल फेज पे है मेरे ख्याल से। यहाँ ब्रेक भी हुआ था, वो भी हीलिंग हो चुका है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रेक होने तक हम मटेरियल को इस तरह से बेंड कर लेना है, फिर उसको कुछ महीनों तक ग्रो करवा दीजिए, या ग्रोथ के हिसाब से होता है। यहाँ एक ब्रांच से डाईबैक हुई थी तो उसको हमने दूसरी ब्रांच पे ले लेते हैं।
तो दोस्तों इस तरह स्टेप बाय स्टेप बेंडिंग करके हमें ऐसा स्टॉक मिलेगा जो कहीं से भी नहीं मिलेगा हमें। वो केवल एक्सपीरियंस से आता है ये सब। तो धीरे धीरे हम कब सीख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा दोस्तों। ऐसे ही बने रहना होता है। तो इस तरीके से अगर हम ग्रो करवाते हैं प्लांट को एक्सट्रीम लेवल तक बेंडिंग करके, फिर यहाँ वहाँ ब्रांचें नहीं डेवलप होती तो ठीक है, हमें एक बार स्टॉक मिल जाए उसके बाद हमें वो सब बेंडिंग पे जाना है। तो आज कर रहे हैं हम बेंडिंग प्रैक्टिस, एक्सट्रीम बेंडिंग प्रैक्टिस। कैसे उंगलियां चलती है देखते रहे दोस्तों। जरा सी गलती क्रैक का आवाज़ आ सकता है, बट ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। उसको ज़्यादा भी मोड़ते हैं तो भी ये प्लांट थोड़ा डाइबैक मुझे लगा। फिर भी हम कोशिश तो करते ही रहेंगे, हमें रुकना नहीं है। यहाँ अनवांटेड ब्रांचें हो जाती है। इस तरह से त्रिशूल बनने से पहले ही हमें यहाँ ब्रांच निकाल लेनी है। यहाँ भी देखिए, ये भी एक बेसिक चीज़ है दोस्तों। इसमें भी हम और ज़्यादा ट्विस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर हम वायरिंग पे जाएंगे और फिर से नई ब्रांचों को हम करेंगे ट्विस्ट। ये वायर निकाले ना निकाले अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तो ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। इस तरीके से देखिए, ऐसा जो मूवमेंट है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। देखिए तो यहाँ फिर से वायरिंग कर लेता हूँ। ये मुझे अच्छा लगा है इस तरीके से। तो यहाँ एक छोटा सा टाइनी से प्लांट हमारा डेवलप हो रहा है। वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग हो गया है, देर किस बात की है। तो यहाँ मैं इस तरीके से बेंडिंग करता रहता, पूरा अननेचुरल तरीका है, बट जब प्लांट बन जाएगी तो अच्छा होगा। तो प्रॉपर तरीके से वायरिंग करना है, ब्रांच के हिसाब से वायर होना चाहिए, नहीं तो ब्रांच डैमेज हो सकती है दोस्तों। हर ब्रांच के लिए अलग गेज हो सकता है। अगर कोई दिक्कत है वायर मिलने में तो मंगवा सकते हैं, जस्ट कमेंट कर दीजिएगा, अरेंज कर सकता हूँ मैं। तब कहीं जाके हम इस तरह के प्लांट बना पाएंगे दोस्तों। टाइनी से क्यूट से बढ़िया से मूवमेंट वाले प्लांट अगर चाहिए तो बढ़िया तरीके से हमें वायरिंग करनी है, तब कहीं जाके हम कुछ अच्छा प्लांट अचीव कर पाएंगे। नहीं तो मेथड तो बहुत सारी होती है, बिना वायरिंग के भी हो सकता है, पर उसमें हर वक्त ट्रिमिंग के बाद नया ग्रोथ चाहिए और नए ग्रोथ के बाद ही हम कुछ कर पाए, तो थोड़ा वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। तो वायरिंग अगर हमें आ जाती है, यहाँ थोड़ा सा क्रैक हुआ, कोई दिक्कत नहीं, क्रैक होते ही रिवर्स में आ जाना है, थोड़ा सा वहीं अटक जाना है, थोड़ा सा ब्रांच को दबा देना है, बस सिंपल है। जहाँ क्रैक हुआ वहाँ थोड़ा सा इस तरीके से कर देना। तो बड़ा ही फ्लेक्सिबल सा है प्लांट, बट ज़्यादा बेंडिंग में डाइबैक भी मिलता है, बट मैं तो कर रहा हूँ और कुछ ब्रांचें भी रहती है बची हुई, तो अच्छा ही दिखेगा। देखिए टाइगर ब्राक एक अच्छा बिगिनर्स के लिए भी है, फ्लेक्सिबल है, आप आसानी से वायरिंग कर सकते हैं। माइक्रो कार्पा भी कहते हैं शायद, अच्छा रहता है ये, इजीली सब जगह मिल भी जाएगा आप लोगों को। तो ये छोटे से प्लांट में से भी एक घनी कैनोपी वाला जैसा प्लांट हमें मिला है। देखिए ये तो इस तरह की से वायरिंग करने के बाद हमें कुछ बढ़िया सा प्लांट मिल जाता है। उसको बस अब मैच्योर होने देना है दोस्तों। ये अपना काम करता रहेगा, हमें अपना काम करना है, और इसी में संयोग
ये संयोजन बिठाते हुए हमें इस आर्ट में आगे बढ़ते रहना है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। हमने बहुत सारी बेंडिंग प्रैक्टिस कर भी ली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।